सिंपी मिडिल क्लास परिवार से है मिनी। अरे इसी की तनख्वाह से घर चलता है सारा। यही सब देखते देखते इतने साल गुजर गए। 32 साल की हो गई लेकिन शादी नहीं हुई इसकी। और फिर कुछ वजन भी ज्यादा है। तू तो जानती है ना, आजकल के लड़कों को स्लिम ट्रिम लड़की ही चाहिए। बेचारी पूरा दिन इंटरनेट पे अपने लिए लड़के ढूंढती रहती है। ना आपने कोई प्रोफाइल पिक क्यों नहीं डाली? देख तो लो कैसे लगते हो। फिर वही स्यापा। नहीं मिनी मैडम, बैठो। नहीं मिनी मैडम, कुछ नहीं। अरे नहीं, कुछ है तो बताओ ना, हम सब फैमिली तो है, कुछ शेयर करना तो करो। बताओ किससे चैट कर रहे थे आप? वो ऑनलाइन पोर्टल पे शादी के लिए। ओह माय गॉड, शादी के लिए तो मिला कोई सुटेबल लड़का? अरे कहाँ, वही तो स्यापा है मिनी मैडम। मिन्नी, जस्ट मिन्नी। जी क्या स्यापा? उनको फोटो चाहिए। अब फोटो देखे बगैर तो रिश्ता देखने आते नहीं है। अब ना मैं मतलब कितनी भी फोटोज भेज रही हूँ ना, हमेशा रिजेक्ट हो जाती हूँ। पतली वाली फोटोज और ना फिल्टर पे फिल्टर भी डाल देती हूँ। और मतलब इतनी फिल्टर्स डालती हूँ ना कि मैं मतलब खुद को भी नहीं पहचान पाती। तुम इतने फिल्टर डालने की क्या जरूरत है? ऐसी भेज दो। ऐसी सी तो लगती हूँ मैं। कैसे लगते हो? इतने प्यारे तो लगते हो, इतने सुंदर दिखते हो। फिल्टर डाल के अपने चेहरा बदलने की क्या जरूरत है? आप ना नहीं समझोगे मिनी मैडम। मिन्नी। हाँ मिनी, वो क्या है ना, आजकल ना सबको सुपर मॉडल चाहिए होती है। मतलब मैं कितनी भी डाइटिंग कर लूं, कितनी भी वेट लिफ्टिंग कर लूं, कुछ भी कर लूं, मतलब कुछ होता ही नहीं है। भगवान ने ऐसा बनाया मुझे कोई लड़का नहीं मिलने वाला, मैं कह रही हूँ। डोंट ब्लेम गॉड सिंपी दीदी। और गॉड ने ना आपको बहुत प्रिटी बनाया, बहुत सुंदर दिखते हो आप, ट्रस्ट मी। बस ये लोग आपकी सुंदरता नहीं देख पाते। और फिर दुनिया में कितने लोग हैं, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट टेम्परामेंट के। तो एवरीबॉडी इज प्रिटी इन देयर वे। सब लोग अपने आप में खूबसूरत है। नोबडी नीड्स टू चेंज। सी, मेडिकल रीजन के लिए हेल्दी होना एक अलग बात है, लेकिन ये थोड़ी ना कि स्लिम इज ओनली ब्यूटीफुल। हु सेड? हाँ आप ऐसा सोचते हो, बाकी ऐसा नहीं सोचते। अच्छा वो क्या है कि कोई और नहीं सोचता, लेकिन मैं और आप तो सोच सकते हैं ना। तो शुरुआत घर से ही की जाए। मतलब ये है कि जैसे डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट टेम्परामेंट के, उनकी छोटी मोटी गलतियों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना, उनकी छोटी मोटी फितरतों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल खुर्शीद में सिंपी दीदी, बोलो ना सिंपी दीदी। वो जी तो क्या है, अरे मिट्टी पाओ ना खुर्शीद मियां। अब बोल दिया गलत, मतलब मिस्टेक हो गई है, मुंह से निकल गया। अब जबान है, फिसल ही जाती है। डोंट टेक इट टू योर हार्ट खुर्शीद मियां, प्लीज। इसे कह दो मिनी, ये लाई लिपटाई वाली बातें हमें न सुना है। अरे अल्लाह ने जबान दी है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलेगी। पर इससे तो क्या ही कहे हम, जबान में किसी के तो काबू है नहीं। ये सब उसी नई बीवी का सिखाया धरा है बस। सुना है ना कैसे वो बुढ़िया गालियों पे गालियां बकती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम इस उम्र में कुछ भी सुनेंगे। अरे ये गलत बात है। हाँ? अरे झगड़ा आपका हुआ है सिंपी से और लपेटा मुझे नहीं। अरे हम सब जानते हैं ये सब आपकी सिखाई शागिर्दा हैं। अच्छा एक सेकंड खुर्शीद में, काम डाउन, एक बार सुन तो लो यार। आप माँ जो बात खत्म करो ना, क्यों इसे फालतू में खींच रहे हो? सिंपी दीदी सॉरी बोल रही है ना। ना 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 मिनी, ना ना, इन मोहतरमा से तो कुछ मत बोलना, इनकी कुछ समझ में नहीं आने वाला।
भाई अपनों से बड़ों से बात करने का शऊर ही कहाँ है इनमें। वो तो बबीता जी के कहने पे हम यहाँ पे आ गए, वरना 2 टके की नौकरी करते। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप दादाओं ने तो टकसाल खोली हुई है ना। जाओ भाई, नवाबों के खानसामा थे तुम्हारे बाप दादा, तुम भी उन्हीं के नाम की खाओ। तो ठीक है फिर, हमें मत रोकना, हम चले। अरे नहीं, एक सेकंड यार, दादी माँ क्या कर रहे हो आप? आप यहाँ झगड़ा सॉल्व करवाने आए थे, आप तो और आग लगाई जा रहे हो। अरे आग तो इस नामुराद खुर्शीद की जबान में लगी हुई है। हाल भी अखुवत, बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, जाइए फिर। जाओ, जिसको छोड़ के जाना है। आई एम सॉरी, मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, मुझे पता है आप मुझसे बहुत बड़े हो, रियली रिस्पेक्ट यू, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना यार, आप सब मुझसे बड़े हो लेकिन बच्चों की तरह लड़े जा रहे हो। मुझे लगा था आप इतने टाइम से इधर काम करो, थोड़ी तो अटैचमेंट होगी आपको इस रेस्टोरेंट से, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही केस है। यहाँ आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो, इससे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाओ यार, जिसको छोड़ के जाना है जाओ, फिनिश करो, फाइन, इट्स ओके। देखो यार, मैं कल चली जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया, बस कल का दिन है जो मैं यहाँ पर हूँ, और फिर दादी अब बाकी सब फिर आपके हाथ में होगा, इसकी ओनरशिप वगैरह सब कुछ। अब ये सब देखी तो मुझे नहीं लग रहा कोई खास इसका फ्यूचर है इस रेस्टोरेंट का। तो ठीक है फिर, मैं भी क्यों फिक्र करूं, अगर आप में से कोई फिक्र कर ही नहीं रहा है तो। और कुछ भी बोलो बिटिया, पर ये मत बोलना कि हमें इस रेस्टोरेंट की फिक्र नहीं है। अपना खून पसीना देकर इसे खड़ा किया है हमने, अगर इससे प्यार नहीं होता ना तो ये सब बर्दाश्त नहीं करते हम। कह दो अपनी शेफ से भी आके डिश बता दे। गेस्ट बैठे हुए हैं, हम मसाला तैयार कर देंगे। मुंह क्या देख रही है, जा अंदर। मैं जानती हूँ मिनी कि तू चली जाएगी, और ये सब तेरी जिम्मेदारी हो भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी तू नहीं जानती मिनी, ये सब तुझसे ही जुड़ेगा। तू बबीता की बेटी जो है, आज कोई महाआरती है क्या? अरे नहीं, दोपहर की आरती होगी 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच, रोज इसी वक्त पे होती है। 3:30? अभी 3:30 हो रहे हैं? ओह माय गुडनेस यार, मैं भूल कैसे गई, मुझे आर्य को स्कूल से पिकअप करना था। मैंने उससे बोला भी था टाइम पे आ जाना। मैं यार, मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, बेचारी इंतजार कर रही होगी मेरा। नहीं, ये सब के चक्कर में इधर माइंड ही डाइवर्ट हो गया मेरा। बेटा, आपके घर से कोई नहीं आया आपको लेने? इसके मम्मा पापा मर गए हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा,
बेटा आपको मैं छोड़ दूं? मेरी सिस्टर आएगी। क्या हुआ बेटा, घर से कोई आए नहीं? ठीक है, आप यही वेट करिए, मैं बगल वाले रूम में हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल देना। ओके? मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी, हवा से चुरा के आगुनी। माय गॉड यार, ध्यान में कैसे नहीं रहा मेरे। टाइम भी इतना हो गया, स्कूल में कोई दिख भी नहीं रहा। इतनी स्टूपिड कैसे हो सकते हैं यार तुम मम्मी। मैं अगर किताबों से चुरा के लाऊं कायदे। आर्या, आर्या सॉरी मैं लेट हो गई। मैं तुम मुझे भूल गई थी। मैं नहीं भूली आर्या। देखो मैं आ गई ना, आ जाओ चलो चलो, मैं लेने आ गई है ना आपको। तो भूल गई थी मुझे। अरे मैंने अपनी गलती मान ली ना, मैं थोड़ा थोड़ा लेट हो गई। प्लीज आ जाओ मेरी तरफ। देखो मैं अपनी गलती मान ली, सॉरी। आ जाओ प्लीज आर्या। मम्मा भी भूल गई मुझे, पापा भी भूल गए मुझे, तुम भी भूल गए मुझे, सारे भूल गए मुझे। ऐसा नहीं है आर्या, कोई नहीं भूला आपको। ना मम्मा भूले ना पापा भूले, कोई नहीं भूला। ओके कोई नहीं आया मुझे लेने, मैं अकेले छूट गई थी। क्वाइट, मैं आई हूँ ना आपको लेने, मैं आ गई हूँ ना। क्वाइट आर्या, क्वाइट। मुझे भूल गई थी। आर्या मैं आ गई हूँ ना। क्या शमी जी, क्या हुआ? आप तो हमेशा मुझसे हार जाती हैं। आज तक ठीक तरह से कैरम तक नहीं खेलना सीखी आप। खुराना साहब, आप जब भी हारने लगते हो ना और मैं जीतने लगती हूँ तो बस आप ऐसे ही गेम बिगाड़ने लगते हो। ठीक कर रही हो ना रानी? सही गल है, सच्ची गल है दादू। हाँ हाँ, तू तो हमेशा अपनी बीजी का साथ देगी ना। सीरियल की सास ननद हो तुम दोनों। एकदम एक जैसी। सुना पूरो, क्या कह रहे हैं? एकदम चिढ़ जाते हो आप। चलो खेल लो। एक सेकंड आ रहा है, मैं उतार। लो
तो आ गई मेरी आर्या। आर्या, आजा मेरा बच्चा, आजा अपनी बीजी के पास आजा। आर्या, क्या हो गया इसे? नहीं, क्या हुआ आर्या को? अरे इतनी उदास क्यों है वो? कुछ हुआ था क्या आज? मैंने देख, मेरी तरफ देख बेटा, क्या हुआ? हाँ? आर्या, पूरा सपना होता तो तसल्ली हो जाती, लेकिन ये सच है, बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी। मम्मा भी भूल गए मुझे, पापा भी भूल गए मुझे, तुम भी भूल गए मुझे, सारे भूल गए मुझे। बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी। भूल गई थी मुझे, सारे भूल गए मुझे। बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी। हैंसेल और ग्रेटल भाई बहन थे। वो जंगल में हर रोज लकड़ी काटने जाते थे। हैंसेल अपने साथ रोटी के टुकड़े ले जाता था और रास्ते में गिराता जाता था। वो दोनों उन टुकड़ों को देख देख कर अपने घर वापस आ जाते थे। मुझे नहीं खाना। अब सुनाओ ना आगे दादू। फिर एक दिन एक चिड़िया उनके रोटी के टुकड़ों को खा गई और दोनों अपने घर जाने के रास्ते से भटक गए। फिर वो दोनों अपने घर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। गिलहरियों से पूछा, उन्हें कुछ नहीं पता था। मुर्गे से पूछा, उसे भी कुछ नहीं पता था। खरगोश से पूछा तो उसे भी कुछ नहीं पता था। किसी को कुछ नहीं पता था और वो दोनों बेचारे एकदम अकेले पड़ गए। सूरज डूबने को था। जंगल में काला अंधेरा छा रहा था। चिड़ियों की चहचहाट नहीं, अब उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। घने घने पेड़ों के बीच संकरी कांटों वाली पगडंडियों से वो चलते गए। गहरे जंगल में जाते गए और फिर उन्हें पता चला कि वो दोनों तो एकदम से गुम हो गए हैं।
आगे क्या हुआ आर्या, पता है? हाँ मुझे पता है, वो खो जाते हैं जंगल में और मर जाते हैं। आर्या, आर्या, क्यों रो रहे हो आप? ऐसे नहीं रोते ना। You're a brave girl, right? Brave girls नहीं रोती हैं। क्या हो गया? दादू सब गलत स्टोरी सुना रहे हैं। I know दादू गलत स्टोरी सुनाते। ओके, मुझे पता रियल स्टोरी क्या है। यू कम विद मी, मैं बताती हूँ आपको रियल स्टोरी।